नारायण नारायण हरिओम। आवाज थोड़ा नारायण ओम विश्वादिदेव सवितरुर्विदानि पराशुरं प्रियभद्रं तन्नमास्तु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या अनुरागी चित्तके गतेन समुद्रको ज्यो ज्यो दूत श्याम ज्यो ज्यो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान के नाम का पवित्र उच्चारण करते हुए मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। जय 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 जय
बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता की नाम पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परांतर कण की सत्ता में व्याप्त चिन्मय चैतन्य परमात्मा उसी परमात्मा का सगुण साकार रूप योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रज की कण की सत्ता में जिस कृष्ण की स्मृति प्रतिक्षण गोप बालों से लेकर माता यशोदा नंद बाबा
ब्रज के समस्त बालक वृंद आज भी जिस कृष्ण की स्मृति में प्रतिक्षण अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर यमुना की कुलिन पर गोपियों के अज्ञानता रूपी वस्त्र का हरण करते हैं, जो योगेश्वर कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर नंगे पांव पथरीली पथरीली ब्रज की भूमि पर गयों के पीछे पीछे घूमते हुए गौचारण करते हैं, जो श्री कृष्ण अपने गोप बालों के सखाओं के प्रेम के वशीभूत होकर छोटी सी अवस्था में माता यमुना में प्रवेश करके उनके कंदुक और गेंद को बाहर निकालते हैं, जो श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप बालों गोपियों के श्रद्धा और भरोसे का साकार रूप व्यक्त करते हुए प्रकट करते हुए जिस समय पूरे ब्रज के क्षेत्र में इंद्र ने जल की वर्षा करना प्रारंभ किया है, ऐसे श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठिका उंगली पर अनवरत 7 दिवस तक गिरिराज को धारण करके समस्त गोप बालों के जीवन की रक्षा करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो प्रेम के वशीभूत होकर महारानी नंदा नंद भवन में विराजित नंदरानी यशोदा के गोद में पलते हैं, गोपियों के स्नेह को साकार रूप देते हुए जो श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर माखन और मिश्री के बहाने गोपियों के चित्त का हरण करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण वीर वृत्ति को धारण करके अर्जुन को माध्यम बनाकर रण के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर लोगों को गले लगाते हैं, वही श्री कृष्ण आज अपने निज भक्त और सखा अर्जुन को माध्यम बनाकर रण क्षेत्र में योद्धा और वीर के रूप में छात्र वृत्ति को स्थापित करते हैं। जिस श्री कृष्ण की उंगलियों पर बांसुरी की सुंदर सुरीली नाद गुंजायमान होती है, जिस कृष्ण के मुख से बांसुरी की नाद को सुनकर गोपियां अपने जीवन के समस्त कार्यों और कर्तव्यों का परित्याग करके कृष्ण के पीछे पीछे भागती फिरती हैं, वही श्री कृष्ण समय आने पर अपने ही हाथ में सुदर्शन लेकर और शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। ये श्री कृष्ण का दोनों रूप हमें और आपको देखने को मिलता है। जो कृष्ण बांसुरी बजा सकते हैं, जो श्री कृष्ण बांसुरी के नाम से भक्तों के गोप बालों के चित्त का हरण कर सकते हैं, गोपियों को अपनी ओर प्रेम से आकर्षित कर सकते हैं, ऐसे कृष्ण आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन उठाकर शत्रुओं का नाश करने में भी समर्थवान है। ये श्री कृष्ण का दोनों ही रूप हमें और आपको देखने को मिलता है। ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण की पवित्र अमृत वाणी जो भगवान के स्वयं श्रीमुख से निश्रित है, जो भगवान श्री कृष्ण की जीवन दर्शन की
कृति है। अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषदों के सार रूप दुग्ध का दोहन गीता के माध्यम से जिस वासुदेव कृष्ण ने किया है, दोघा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, ऐसा श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम लोग प्रथम अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक विभिन्न माध्यमों और आयामों से देखते चले आ रहे हैं। आज का दिन विश्राम दिवस है और मेरे भाई बहन, ये गीता के विश्राम दिवस का, इस ज्ञान यज्ञ के सत्र का विश्राम दिवस नहीं, मानो किसी अनुष्ठान के विश्राम दिवस में हमको ये संकेत मिलता है, एक दिन आपके भी जीवन के अनुष्ठान का विश्राम आना सुनिश्चित है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एक न एक दिन विश्राम का दिन तो आता ही आता है। काल कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, समय कितना लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन विश्राम तो मिलता ही मिलता है। दिन चाहे 18 हो जाए, दिन चाहे 2 महीने के हो जाए, लेकिन एक काल की गति ऐसी है नारायण कि एक ना एक दिन इस जीव को विश्राम की ओर खींच ही लाती है। आप चाहो न चाहो, जीवन की जो सांझ है वो आपको अपनी ओर खींच लेकर आती है। हम कितने ही परिश्रम और कितने ही उपाय क्यों न ढूंढ ले, लेकिन नारायण ये जो जीवन की वेला है, एक दिन हमें और आपको ये संकेत दे देती है कि जीवन का प्रत्येक काल एक दिन पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये जो जीवन की सांझ है, एक दिन ढलेगी, रात का अंधेरा आएगा और फिर किसी और समय, किसी और योनि में फिर इस जीवन का उजाला होगा, फिर और किसी रूप में हम और आप अपनी इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये सच है कि इस जीवन की सांझ को एक न एक दिन ढलना ही ढलना है। ये जीवन की सत्यता है, यह जीवन का यथार्थ स्वरूप है। लेकिन चतुर प्राणी कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो इस जीवन की सांझ को ढलने के पहले रात ढले सुबह उजाला हो, उससे पहले जीवन के स्वरूप को और जीवन के लक्ष्य को जान ले। चतुर प्राणी बुद्धिमान प्राणी को नहीं। और नारायण भगवान हम सबको कोई न कोई प्रेरणा जरूर देते हैं। भगवान हम सबको कोई न कोई जीवन में अवसर देते हैं कि हम अपने इस ढलते हुए सांझ को उजाले में कैसे परिवर्तित कर दें। समय को जो पहचान लेता है वो इस जीवन के यथार्थ स्वरूप का बोध कर लेता है। अर्जुन को भी पहचान हुई है, लेकिन थोड़ी देर हो गई। अर्जुन भी जगा है, लेकिन थोड़ी देर से जगा है। और ये सच है, जगता प्रत्येक व्यक्ति है। कभी किसी को कोई ठोकर जगाती है, किसी को कोई अनुभूति जगाती है, किसी के जीवन में कोई परिस्थितियां आकर जगाती हैं, किसी को कोई समय जगा देता है,
और बुद्धिमान वो है जो गुरु के वचनों को धारण करके और अपने आप को जगा ले। बुद्धिमानी तो इसी में है, बुद्धिमान और चतुर साधक के यही है। अर्जुन के जीवन में भी यही घटना घटित हुई है। अर्जुन भी जगना नहीं चाहता हमारी और आपकी तरह। बार बार हम लोगों को भी जगाना पड़ता है। अर्जुन को भी भगवान बार बार जगा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, एक न एक दिन तो समय आता है जिस दिन मैं जगता हूं, आंख खुलती है, लेकिन कई बार देर हो चुकी होती है। इसलिए समय रहते यदि जाग जाए, समय रहते यदि जीवन के सत्य को, जीवन के यथार्थ के बोध को जान ले, बुद्धिमानी तो इसी में है। भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन, जीवन में श्रद्धा 3 प्रकार की है। जीवन में तप 3 प्रकार का है। जीवन में दान 3 प्रकार का है। मैं कौन से वृत्ति को धारण करता हूं? जैसे विगत 6 दिनों से और उसके पहले जाएं तो लगभग 17 दिनों से लगातार ना सही 3-4 महीने में, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने में आज को मिलाकर 18 दिन हम लोगों के इस गीता के पवित्र अनुष्ठान में व्यतीत हुए। मैं पूरा दिन तो नहीं कहता, लेकिन हाँ 18 दिन के लगभग 2 घंटे तो व्यतीत हुए ही हुए। यदि आप लोगों में बहुत सारे लोग, तो मैं देख रहा हूं कि 18 दिन के पूरे सत्र में पूरे समय तक यहां उपस्थित। आप विचार करके देख सकते हैं, कल्पना करके देख सकते हैं कि आपके जीवन के ये 18 और 36 घंटे कितने महत्वपूर्ण व्यतीत हुए। अगर आप इन 2 घंटों में आज यहां न बैठे होते तो आज की सांझ घर में उछल कूद करते हुए, टीवी देखते हुए, चाय पीते हुए, गप्पे मारते हुए, फोन देखते हुए, किसी की निंदा स्तुति करते हुए, किसी के गुण अवगुण की चर्चा करते हुए व्यतीत हो जाते और हमको पता भी नहीं चलता। मोबाइल में देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। सत्संग के 2 घंटे शायद बड़े भारी लगे। ये जो हमारी प्राथमिकता है, ये हमारी जो यथार्थ सत्यता है, ये आपके जीवन को अभिव्यक्त करती है। और मैं स्वयं को भी बड़ा भगवत कृपा का पात्र अनुभव करता हूं कि एक दिन में एक अध्याय ऐसा अनुष्ठान करने का मुझे भी पहला अवसर इस महाशक्ति धाम के भगवती परांबा राज राजेश्वरी मां के इस दिव्य पवित्र प्रांगण में अनुष्ठान करने का अवसर मिला। इस अनुष्ठान के मूल संकल्प में पूज्य गुरु जी, आदरणीय माता जी, आश्रम परिवार के लोग, ध्यान रखिए माध्यम कोई भी बनता है, मैं उस माध्यम से लाभ कितना लेता हूं ये मेरे ऊपर है। ये संकल्प किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, मानते हैं, लेकिन हो सकता है इस एक संकल्प में न जाने कितने लोगों का हित छुपा हुआ हो, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि इस
दूसरे संकल्प, इस आश्रम के संस्थापक के मूल संकल्प के बहाने किसी अन्य भक्त का कल्याण करना हो, इसलिए माध्यम भगवान ने इस आश्रम पवित्र प्रांगण को बनाया, क्योंकि भगवान की योजना को कोई जान नहीं सकता। हो सकता है कि किसी ऐसे भक्त की प्रबल इच्छा हो जिसकी पूर्ति का माध्यम आदरणीय गुरु जी को लोगों ने बनाया हो, माता जी को बनाया हो। ये तो भगवान की अनुपम लीला है, उसमें हमको बहुत अपनी दिमाग बुद्धि को लगाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है कि मैं इस ज्ञान सत्य से लाभ कितना ले सकता हूं। ये अवसर बार बार मिलते नहीं जीवन में। लगातार हर महीने लगभग 7-7 दिन का सत्र आयोजित करना बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि हर महीने 7 दिन के सत्र का समय हम लोग लगातार निकाल पाए, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इस पवित्र आयोजन के बहाने कई सारे भक्तों के हृदय में भक्ति ज्ञान की जागृति होनी होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसके अलावा और कोई अन्य बहाना दिखाई नहीं देता। इतने वर्षों का संकल्प अब आकर अचानक से जल्दी जल्दी में सारी बातें हों और फटाफट चीजें क्रियान्वित हो जाए, तो ये मुझे लगता है किसी प्रबल जिज्ञासु के अंतःकरण की पिपाशा को शांत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची होगी। और वो भी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के पावन छाया में बैठकर। नारायण प्रत्येक व्यक्ति जीवन में मुक्त होना चाहता है। आज का अध्याय है 18वां अध्याय। मैं कोशिश करूंगा कि इसको समेटने का प्रयास करूं। इसमें 78 श्लोक है, 78। अंतिम दिवस है, आज ही के दिन 78 श्लोकों के अध्याय को भी पूरा करना है, गीता के संपूर्ण सार को भी बताना है। धन्यवाद आज की जो भी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उसे भी पूरी करनी है। व्यवस्था से संबंधित जो चीजें हैं उसको भी पूरी करनी है। कुछ भजन इत्यादि भी श्रवण करने की इच्छा है, उसको भी पूरा करना है। और समय कितना है? 1 से 1.25 घंटे, 1.5 घंटे। तथापि है इच्छा। आज के दिन का विषय है मोक्ष संन्यास। अद्भुत विषय है। मोक्ष भी और संन्यास भी। आपको ये दोनों शब्द एक नहीं लगते? दोनों तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के पूरक ही है। संन्यास लेकर अगर मुक्त ना हो तो ऐसा संन्यास व्यर्थ हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति स्मरण आती है, सोचिए जति जो प्रपंच रत। वो यति माने होता है सन्यासी। सोचिए यति जो प्रपंच रत, ऐसा जो संन्यास लेकर यति है, जो मोक्ष की इच्छा से जिसने संन्यास ग्रहण किया था, यदि वो संन्यास के लिए यत्न नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता, तो सोचनीय है। मोक्ष संन्यास योग इस जीवन में प्रत्येक
व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है। ध्यान रखिए, कैसी मुक्ति चाहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। हो सकता है कोई यहां बहू बैठी हो, अपनी सास से मुक्त होना चाह रही हो, कोई सास बहू से मुक्त होना चाह रही हो, कोई पिता पुत्र से मुक्त होना चाह रहा हो, कोई पुत्र पिता से मुक्त होना चाह रहा हो, कोई भाई भाई से मुक्त होना चाह रहा हो, कोई शिष्य गुरु से मुक्त होना चाह रहा हो, कोई गुरु शिष्य से मुक्त होना चाह रहा हो, कोई हो सकता है जिस घर में रह रहा है उस घर से मुक्त होना चाह रहा हो, कोई हो सकता है किराए के घर में रह रहा हो तो किराए के घर से मुक्त होना चाह रहा हो सकता है कोई अपने घर में रह रहा हो तो उस घर से किसी बेहतर घर में जाने के लिए उस घर से मुक्त होना चाह रहा हो। ये सारी मुक्तियां कोई न कोई किसी न किसी रूप में चाह रहा है। हो सकता है कोई बीमार हो, बीमारी से मुक्ति चाह रहा हो, और हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि बहुत हो गया, अब इस शरीर से ही मुक्त हो जाते, सारे झंझट ही खत्म हो जाते। ध्यान रखना नारायण, ये सारी मुक्ति अल्प मुक्ति है। इन चीजों में किसी एक से भी आप मुक्त हो गए, हो सकता है प्रयत्न करके, प्रयास करके आप इन चीजों से मुक्त हो जाओ, लेकिन जैसे ही एक चीज से मुक्त हो गए दूसरी चीज फिर आपको बांधकर खड़ी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यदि पुराने घर से मुक्त होकर नए घर में चले जाएंगे तो नए घर में शांति मिल जाएगी? उसी सोसाइटी में उतने ही बड़े घर में जो पहले से लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए, वही घर अब उनको अच्छा नहीं लगता, वो उस घर से मुक्त होना चाहते हैं, वो वहां के कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हैं। आपको लगता है जिसके साथ अभी मैं संबंध में जी रहा हूं उस संबंध से मुक्ति मिल जाती, किसी और से संबंध जुड़ जाता तो सुख मिलता। नारायण, जिससे आप मुक्त होना चाह रहे हो सकता है कोई उसको पाना चाहता हो। पकड़ में आ रही बात? आप जिससे मुक्त होना चाह रहे हो सकता है कोई उसके लिए अभिलाषा रखता हो, इच्छा रखता हो, वो उसका अभीष्ट हो, वो उसके लिए यज्ञ जब कर रहा हो, तब कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो कि प्रभु इससे मेरा संबंध करा दो, इससे मेरा परिचय करा दो, इससे मेरी बात करा दो, और वो आपके पास से आकर मुक्त होना चाह रहे हैं। तो मुक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अर्थों में चाह ही रहा है, लेकिन असल में यथार्थ मुक्ति क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है? हो सकता है किसी व्यक्ति को संस्कृत ना आती हो तो उसको लगता है कि यदि मैं संस्कृत सीख लेता तो संस्कृत की अज्ञानता से मुक्त हो जाता। हो सकता है किसी को आंग्ल भाषा ना आती हो तो उसको लगता है अगर अंग्रेजी आ जाती तो मैं अंग्रेजी की अज्ञानता से मुक्त हो जाता। ध्यान रखिए, सभी के मुक्ति की परिभाषा, सभी के मुक्ति का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग अलग है। यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं मुक्ति नहीं चाहता। बस अंतर इतना है कि आप मुक्ति कौन सी चाहते हो, आपके मुक्ति की परिभाषा क्या, आप मुक्ति का अर्थ क्या समझते हो। नारायण इस जीवन में
जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनाई, इन सबसे मुक्त होना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन यह सारी मुक्ति सापेक्षिक है। आज इससे मुक्त होगे तो कल किसी और से बंधोगे, कल उससे मुक्त होगे तो परसों किसी और से बंधोगे। तो क्या इस संसार में कोई ऐसी मुक्ति है जिस मुक्ति को प्राप्त करने के बाद अथवा जिस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर हमें किसी अन्य बंधन का एहसास न हो? अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा उपाय बता दिया जाए, एक उपाय तुम्हें बताता हूं, उस उपाय को कर लो, उसके बाद आज के बाद कभी भी तुम्हें भूख नहीं लगेगी, कभी भी तुमसे कोई नाराज नहीं होगा, कभी भी तुम अपने किसी संबंध से उबोगे नहीं। एक उपाय कर लो, जहां तुम रह रहे हो उस रहने वाली जगह से तुम हमेशा हमेशा के लिए आनंदित अनुभव करोगे। अच्छा, एक मुक्ति कर लो, तुम्हारे साथ एक उपाय कर लो, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति करने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक अगर ऐसा योग बता दूं, एक ऐसा उपाय बता दूं, जिस योग के उपाय को धारण कर लेने के बाद सारी की सारी मुक्ति एक बार में मिल जाए, अर्थात तुम उस संन्यास की परम अवस्था में अवस्थित हो जाओ, जहां तुम्हें जीवन में कोई भी चीज बंधन है इसका एहसास ही न हो, भला उसको कौन नहीं लेना चाहिए। और यही सौंदर्य है वेदांत का। ज्ञान की सुंदरता यही है, ज्ञान की उत्कृष्टता यही है। वो आपको एक अर्थों में मुक्त नहीं करता, आपको पार्ट पार्ट में मुक्त नहीं करता, आपको एक बार में ही सभी चीजों से मुक्त कर देता है। और वो मुक्ति कैसी होती है? बोले यथार्थ मुक्ति होती है। वो मुक्ति एक दिन की नहीं होती, वो मोक्ष एक दिन का नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाते हैं। ये शरीर रहे तो और ये शरीर न रहे तो आपको कभी बंधन। क्या ऐसी मुक्ति का उपाय हम और आप ढूंढना चाहेंगे कि नहीं? मिल जाए तो उसको धारण करना चाहेंगे कि नहीं? अर्जुन, बहुत हो गई युद्ध की बातें। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, उस अर्जुन की मनोदशा को जरा अनुभव करिए। पता है गीता हमें हमारी क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें लगता है तो अर्जुन की बात हो रही है। एक बार जरा खुद को युद्ध के मैदान में खड़ा करके अपने सामने अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को खड़ा करो, स्वयं को दूसरे पक्ष में खड़ा करो और देखो ये जीवन अंतिम समय में है, या तो मर जाना है अथवा मार देना है। फिर आप उस मनोदशा की कल्पना करिए। अर्जुन के साथ जरा खड़े होकर 2 मिनट के लिए अर्जुन को अपने भीतर उतारने की कोशिश करिए। उस अर्जुन की क्या मनोदशा होगी? अर्जुन के सारे संबंधी रिश्तेदार एक तरफ है, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, सारे मित्र, इतना ही नहीं अपने गुरु, इतना ही नहीं अपने बाबा, पिता के पिता पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एक तरफ खड़े हैं, अर्जुन एक तरफ खड़ा है,
और आज अर्जुन को मालूम है यदि गांधीयों के ऊपर बाणों का अनुसंधान किया तो ये सच है कि कोई न कोई एक रिश्तेदार, एक अपना इस बाणों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएगा। उस अर्जुन के मन की कल्पना को 1 मिनट के लिए अपने भीतर धारण करो। आज अगर आपकी ऐसी मनोदशा हो, आज अगर आपको ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दिया जाए, आप क्या करोगे? अर्जुन की तरफ नजर उठाकर देखना, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा धनुर्धारी, आज इसके हृदय की मना स्थिति क्या हो रही है? अर्जुन चाह कर भी कृष्ण की बात मानना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां मानने को तैयार नहीं। हम आप लोगों की मनोभावना को भी समझते हैं। जब कोई गृहस्थ हम लोगों के पास आकर अपनी मनाई स्थिति सुनाता है तो समझते हैं कि आप गृहस्थ में रह रहे हैं और गृहस्थ में रहते हुए आपकी मनोदशा क्या होगी, क्योंकि आपके सामने परिस्थितियां कैसी हैं। अर्जुन भी इस मनोदशा से निकलना चाहता है, लेकिन सामने उलझन ऐसी है, सामने परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं कि अर्जुन चाह कर भी इन भवजाल से निकल नहीं पा रहा। जबकि अर्जुन के पास कृष्ण जैसा सारथी है, अर्जुन के पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक है, हाथ खींचकर बाहर ले जाना चाहते हैं कृष्ण, लेकिन अर्जुन की मनोदशा भी तो कुछ ऐसी है। एक तरफ अपने अन्य भाइयों की अपेक्षाएं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, माता कुंती, अन्य उसके जो और सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनकी अपेक्षाएं एक तरफ है और सभी की जो दृष्टि है वो अर्जुन की तरफ ही है, क्योंकि उन सबको लगता है एकमात्र से युद्ध से हमको कोई पार कर सकता है तो वो धनुर्धारी अर्जुन है। इसके अतिरिक्त विजय और कोई नहीं दिला सकता। दूसरी तरफ अर्जुन देखता है आंखें उठाकर, अरे द्रोणाचार्य खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अपने भाई खड़े हैं, सगे संबंधी सारे खड़े हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुझे भी इस परिस्थिति से मुक्त होना होगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई उपाय है नहीं, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प है नहीं अर्जुन। तुम्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलकर युद्ध को जीतना होगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, गीता का उपसंहार है। आज आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो, आप क्या करोगे? आपको मार्गदर्शन रास्ता दिखाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन आपकी मनोदशा क्या होगी? कितने भी खुद को मजबूत आप क्यों न समझो, आप भी ऐसे में हार स्वीकार करना ही श्रेष्ठ निर्णय समझोगे, बजाय अपनों को मारकर जीत हासिल करने के। क्या ये सच है कि नहीं? एक तरफ अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में हो तो आप भी कहोगे जाने दो, क्या होगा,
लोग मुझे भगोड़ा ही तो कहेंगे, लोग मुझे कायर ही तो कहने दो, लेकिन यार मुझे माफ करो, छोड़ जाने दो, मुझे नहीं लड़ना। अरे भाई, इतनी बड़ी विषम परिस्थिति नहीं आती है, खाली आपके सामने छोटी सी कोई विषम परिस्थिति आती है तो भी आप यही कहते हो, अरे यार छोड़ो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, नुकसान होगा होने दो, जिसको रुकना होगा रुके, जिसको मानना होगा माने, जो होना हो मेरे रखी। क्या आपकी ये मना स्थिति होती है कि नहीं होती? आपके भीतर एक छोटी सी प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसी झुंझलाहट होती है कि नहीं होती? तो आप विचार करके देखिए, अर्जुन के जीवन में इतनी विषम परिस्थितियों में झुंझलाहट हो जाए, जो कि हुई नहीं, तो क्या आश्चर्य की बात है। अर्जुन बार बार कृष्ण के सामने, मालूम है, भीख मांगता है, बार बार अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, मैं इस भंवर जाल से मैं उलझ गया हूं, कृष्ण मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ पर छोड़ो। कृष्ण मुस्कुराते हैं। अर्जुन को मानो और गुस्सा आ जाती हो कि बताओ, मैं इसी भंवर जाल में उलझा हूं और आप मुस्कुरा रहे हो, ये कोई मुस्कुराने वाली बात है? कृष्ण संकेत करते हैं, अर्जुन जीवन की परिस्थितियां कभी भाग जाने से सुलझती नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जीवन की ये विषमताएं, जीवन के झंझावात छोड़ देने से कभी उलझते नहीं हैं। किसी चीज को अनदेखा कर देने से वो चीजें सुलझती नहीं हैं, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक तो उनका अंतिम समाधान खोज नहीं लेते हो। ये आपके जीवन की कथा है, ध्यान रखिएगा। वो परिस्थितियां आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक आप उसको सुलझा नहीं लेते, जब तक आप उनका समाधान नहीं निकाल लेते। अर्जुन प्रार्थना करता है, कृष्ण, आखिर कृष्ण है। वो भी कहते हैं, अर्जुन मैंने भी तेरा हाथ पकड़ा है, मैंने तुझे संभाला है, तुझे अब ऐसी बीच में छोड़कर, ऐसी परिस्थिति में छोड़कर मैं चला जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं कहता। ध्यान रखिए, दो धर्म आमने सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन का धर्म ये नहीं कहता कि लोगों को मारकर विजय प्राप्त करे, कृष्ण का धर्म ये नहीं कह रहा है कि मैंने तेरा हाथ थामा है तो तुझे ऐसे बीच में छोड़ दूं। ये कृष्ण का धर्म मानो दो प्रकार की परिस्थितियां, दो प्रकार के धर्म आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। समाधान कैसे निकले? समाधान तो कृष्ण ही निकालते हैं। अर्जुन, मैंने तेरे जीवन को सुलझाने की जिम्मेदारी ले ली है, और जब तक मैं तुझको उस पार नहीं खड़ा कर दूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला। इसलिए तुम्हें मुक्त तो होना ही होगा।
जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में भी जो आपको खींचकर बाहर निकाल दे, उसी का नाम कृष्ण है। कृष्ण अगर एक बार हाथ को पकड़ते हैं, हाथ को थामते हैं, तो अर्जुन जैसे योद्धा को भी विजय श्री दिलाकर जीवन के यश की पताका को फहराते हैं। यह है कृष्ण की गीता। यह है कृष्ण के उपदेश का प्रभाव कि जीवन के विभिन्न प्रकार के झंझावातों उलझनों में, भंवर जाल में भी उलझा हुआ अर्जुन कृष्ण की बातों का, कृष्ण के उपदेशों का आलंबन लेकर उन परिस्थितियों से ऐसे बाहर निकलता है जैसे लगता है कि इस भंवर जाल से निकलना कितना आसान था। कब? जब कृष्ण के उपदेश को सुन लेता है तब। लेकिन जब तक उपदेश नहीं सुनता तब तक लगता है कि भंवर जाल तो इतना उलझा हुआ है कि इससे निकलना आसान। यह है कृष्ण की गीता की महिमा, यह है गीता का लाभ, यह है गीता के उपदेश का फल कि जीवन की विभिन्न प्रकार की उलझी हुई परिस्थितियां भी सहज में ही सुलझ जाती है। इसका नाम गीता है। मोक्ष और संन्यास एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन के विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में घिरे होने के बाद भी आप संन्यास के मोक्ष का आनंद यदि लेना चाहते हो तो जीवन को कृष्ण के अनुरूप संचालित कर लो, फिर आपको संसार छोड़कर संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन युद्ध करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति का साधन अपना लेता है। यह प्रभाव गीता के और कृष्ण के कारण ही संभव होता है कि युद्ध करते हुए भी अर्जुन को मोक्ष के मार्ग का, मोक्ष के साधन का मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए। क्या आपको यह आश्चर्य नहीं लगता? युद्ध करते हुए कोई मोक्ष की ओर गमन कर सकता है क्या? लेकिन अर्जुन के जीवन में तो यही दिखाई देता है। पहले दिन का स्मरण करिएगा, पहले दिन के अर्जुन की मनोस्थिति आप लोग तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आप लोग मुक्त हैं, सन्यासी हैं, क्या करना है आपको याद रखिए। पहले दिन का अर्जुन जिस समय वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ है, उस दिन का अर्जुन और आज के अर्जुन को देखिएगा। उस दिन का अर्जुन शिशु था, बालक था। आज का अर्जुन प्रौढ़ हो गया है। आज के अर्जुन के भीतर समझ डेवलप हो गई है और आपके भीतर भी बिना कृष्ण के समझ आ जाए ये प्रतीत नहीं होता। बिना गुरु के जीवन में समझ डेवलप हो जाए ये संभव नहीं है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अर्जुन के सामने कृष्ण गुरु रूप में आए और अर्जुन के जीवन में समझ डेवलप हो गई। इसलिए जब आपके जीवन में कोई बात समझ न आए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके अपने जीवन को गुरु के हवाले छोड़ दो। कृष्ण की तरह अर्जुन के जीवन में जैसे समाधान
कृष्ण ने निकाला, वैसे ही समाधान आपके जीवन में आज भी निकलेगा, ये भरोसा कृष्ण पर रखिएगा। और समाधान निकलता है, निकलते हुए अनुभव होता है। आप लोगों का अनुभव ना हो कोई बात नहीं, मेरा तो अनुभव है और एक दिन का नहीं, बार बार का अनुभव है। और अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के भी अनुभव को देखता हूं तो भगवान पर रोज रोज भरोसा और प्रगाढ़ हो जाता है। ये तुम्हारी कैसी अद्भुत लीला है कृष्ण, कि व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल अंधेरा था, मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, और देखते देखते 2, 4, 6, 8 महीने, साल भर में आपने उसके मार्ग को ऐसा खाली किया कि अब उसको तो ऐसा लगता है कि इस मार्ग में कभी कांटे थे ही नहीं। ये अद्भुत स्वरूप कृष्ण और कृष्ण के द्वारा उपदेशित गीता का है। यदि तो मोक्ष और संन्यास जीवन में घटित होने की इच्छा आप रखते हैं, उसके लिए आपको इस 18वें अध्याय का थोड़ा आलिंगन लेना पड़ेगा। 18वें अध्याय में कुल 6-7 विषय हैं, जहां सबसे पहला विषय है, पहले अध्याय, पहले श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक त्याग का विषय। ध्यान रखें मेरे भाई बहन, जीवन के बहुत सारे मार्ग त्याग के सामने सुलझ जाते हैं। जीवन की बहुत सारी परेशानियां तब सुलझ जाती हैं जब आप कुछ त्याग करने का संकल्प कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में त्याग नहीं है, यदि आपके जीवन में छोड़ने की कला नहीं आती, यदि आपके जीवन में बलिदान करने का संकल्प पैदा नहीं होता, यदि आपके जीवन में केवल और केवल मुट्ठी पकड़ कर रखने की इच्छा है, तो आप मानकर चलिए आपके जीवन का समाधान, आपके जीवन का मार्ग कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। आपको यदि अपने जीवन के मकर जाल से बाहर निकलना है तो मुट्ठी खोलकर छोड़ने, त्याग करने, अनासक्ति के साथ आगे बढ़ने की कला सीखनी ही पड़ेगी। जिसने त्याग करना सीखा है उसने अमृत को पाया है, उसने मोक्ष को पाया है, मुक्ति को पाया है। और ध्यान रखिए, मैंने मुक्ति का केवल एक ही अर्थ नहीं बताया। आपकी दृष्टि में आप जहां भी जिससे भी मुक्त होना चाहते हो, मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया, मुक्ति माने केवल इस जीवन से मुक्ति का नाम मुक्ति नहीं है। सभी के मुक्ति की परिभाषा अलग अलग है। कोई किसी से मुक्त होना चाहता है, कोई किसी से मुक्त होना चाहता है, कोई किसी से मुक्त होना चाहता है। उस समस्त मुक्ति का एकमात्र अगर कोई समाधान दिखाई देता है तो धीरे धीरे त्याग, बलिदान, छोड़ना। और इस संसार की सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है कि आप अपने अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। कितनी सारी मुक्तियां मैंने बताई, वो मुक्ति तो थोड़ी देर की है। एक चीज से मुक्त हो जाओगे, कल दूसरी चीज पकड़ लेगी, परसों तीसरी पकड़ लेगी, अगले दिन कोई और चीज पकड़ लेगी, तो मुक्त आप हो नहीं सकते। लेकिन इस जीवन में सबसे श्रेष्ठ मुक्ति अगर कोई है तो वो है आप अपनी अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। अज्ञानता माने ना समझ। आज मैंने अपने आप की, अपने स्वयं की समझ को, अपने आप को जो कुछ नहीं हूं वो समझ रखा है।
हमारी अज्ञानता, उससे मुक्ति का उपाय एकमात्र संसार से मुक्त होने का उपाय है। अज्ञानता से मुक्ति का एक सरल अर्थ बताऊं। आज आप अपने आप को जिन बेवजह की बेवकूफियों में जीवन को बेहोशी के साथ जीते चले आ रहे हो, उस बेहोशी को तोड़ देने का नाम ही अज्ञानता से मुक्त होना है। थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग किया मैंने, लेकिन शायद आप इसे समझ सके। जिन छोटी छोटी चीजों से हम अपने आप को बांध कर रखते हैं, उलझा कर रखते हैं, जिन नासमझियों के कारण मैं जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियों को अपने सामने खड़ा कर देता हूं, वो जो नासमझी है, हमारी नादानियां हैं। थोड़ा कठोर शब्द बोलूं तो हमारी जो बेवकूफी है ना, वही हमारे जीवन के मार्ग को उलझा कर रख देती है। और आप विचार करके देखिए, आप जब समय बीत जाता है तो थोड़े दिन बाद पीछे मुड़कर जब देखते हो, आप क्या कहते हो? बड़ी बेवकूफी की मैंने, कहते हो कि बड़ी नासमझी की मैंने, अरे बड़ी भूल की मैंने। आप ही के शब्द है ना, कहते हैं कि नहीं? अभी कोई सिर नहीं हिला रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने मन ही मन हिला दो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब लोग मन ही मन ये स्वीकार कर रहे। लेकिन अब पड़ोसी देख लेगा, कहेगा अच्छा बड़े बेवकूफ आदमी हो, तो बेवकूफी करके भी अपनी बेवकूफी को स्वीकार करो करना, कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन भीतर स्वीकार करनी, मन के भीतर करनी। समय बीतता है, जब आप आगे बढ़ जाते हो और पीछे लौट कर देखते हो, घूम कर देखते हो, तो आप अपनी ही नादानियों पर हंसते हो, आप अपनी ही नासमझी पर, अपनी ही नादानी पर, अपने ही गलत निर्णयों पर आपको हंसी आती है। ये नासमझी, ये नादानी, ये गलतियां दोबारा न होवे, इसके लिए कृष्ण जैसा गुरु जीवन में आवश्यक है। यदि आज अर्जुन, विचार करिए, यदि आज अर्जुन भी कृष्ण की शरण में न होता, तो आज अर्जुन क्या करता? युद्ध छोड़कर भाग गया होता कि नहीं? बताइए। मैदान में खड़ा होकर अपने कृष्ण के रहते ही जब वो रथ के अगले हिस्से से उठकर पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया, जबकि कृष्ण मौजूद है, तब ये स्थिति है। अपने गांडीव को अपने हाथ से सरकता हुआ अनुभव कर रहा है। तो आप कल्पना करके देखो, विचार करके देखो, यदि कृष्ण न होते तो अर्जुन क्या करता? अर्जुन की स्थिति क्या होती? अर्जुन तो जीवन को हार चुका था, जीवन को अर्जुन ने विसर्जित कर दिया था। अर्जुन ने अपने आप को समाप्त कर दिया था। आज अर्जुन न होता और शायद कृष्ण जैसा गुरु न होता, तो आज धर्म की नहीं, कौरवों के अधर्म की चर्चा हो रही होती। इसीलिए गीता के 18 अध्याय जब आप अंतिम में पढ़ेंगे तो कहते यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जब कृष्ण जैसे गुरु की छाया में रहते हुए अर्जुन की यह मनाई स्थिति है, तो आप विचार करके देखो, अगर कृष्ण की छत्र छाया न होती तो अर्जुन के जीवन कहां होता? पांडव कहां खड़े होते?
इसलिए जीवन में जब ऐसी नासमझी हो, ऐसी नादानी हो, मार्ग कोई मिलता हुआ दिखाई न दे, तो स्वयं की बुद्धि पर भरोसा करना छोड़कर गुरु की बुद्धि पर सारथी बनकर सवार हो जाओ। जैसे अर्जुन के रथ का सारथी कृष्ण है, अपने जीवन की लगाम अब अर्जुन ने कृष्ण के हाथों सौंप दी। अब अर्जुन को चिंता और परिणाम फिर हुआ है, अगर लगाम कृष्ण के हाथों में है, लगाम यदि गुरु के हाथों में है, कृष्ण की जगह गुरु रख के देखो, यदि लगाम गुरु के हाथों में है तो जीवन में हार कभी संभव है ही नहीं। जीतना तो सुनिश्चित ही। आपके जीवन को कोई हरा दे, ऐसा तो आज तक कोई पैदा हुआ नहीं, कोई उदाहरण मिलता नहीं। लेकिन बस शर्त एक है, यदि अपनी बुद्धि काम न करे, अपनी समझ न आए, तो अर्जुन जैसी स्थिति आप भी करना। अपनी लगाम को धीरे से कृष्ण को सारथी बनाकर सरका देना। लो कृष्ण, अब तुम देखो, तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता, जहां जो कहोगे वो मैं करता जाऊंगा। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग बीच बीच में करते हैं तो परिणाम होता है, मैं जीवन के युद्ध को हारता हूं, और हारता ही नहीं, इतनी बुरी तरह हारता हूं कि शायद मैं जीवन से निराश होकर, हताश होकर जीवन को दोबारा जीने की इच्छा भी छोड़ देता हूं। क्या ये स्थिति हमारी आपकी नहीं होती? इसलिए पहला श्लोक और 12वां श्लोक, पहले से 12वें श्लोक का विषय त्याग का विषय है। 13 से 18 श्लोकों का जो विषय है वो कर्मों के होने का विषय है, सांख्य सिद्धांत का विषय है। 19 से 40 तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, इनका विषय स्पष्ट रूप से भगवान ने उपदेश दिया है। 41 से 48 फल सहित वर्ण धर्म का वर्णन किया है कि कौन से व्यक्ति को कौन से कर्म करने चाहिए, ब्राह्मण के क्या कर्म है, क्षत्रिय क्या क्या कर्म है, वैश्य के क्या कर्म है, इत्यादि इत्यादि। और 49 से लेकर 55 तक ज्ञान निष्ठा, अर्थात जीवन में ज्ञान उतरता है तो उसका जीवन में क्या लाभ मिलता है, इसका विषय है। 56 से 66 तक भक्ति योग और कर्म योग का वर्णन है, और 68 से लेकर 78 तक गीता के महात्म का, अर्थात जो गीता सुनते हैं, गीता सुनाते हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों में गीता बांटते हैं, लोगों के भीतर गीता के ज्ञान का प्रचार करते हैं, उनके जीवन में क्या क्या लाभ मिलता है, उनको किन किन प्रकार की चीजों की भक्ति आदि का बढ़ोतरी जीवन में होता है, ये विषय 68 से लेकर 78 श्लोकों तक यहां पर प्रतिपादित है। आइए कुछ श्लोकों का हम लोग पाठ करें। 18वां अध्याय और गीता के कुछ सार हमने आपको बताने का प्रयास किया। पूरा का पूरा जो गीता का सार है कि अर्जुन जैसे झंझावातों में फंसने के बाद जीवन की लगाम कृष्ण रूपी गुरु के हाथों में सौंप दो, आप निश्चित हो जाओगे। गीता का पूरा सार यह है, विषाद से प्रसाद की प्राप्ति हो जाए, यह है गीता। यदि आप विषाद में हो, विषाद माने डिप्रेशन में हो, आपके भीतर विषाद से प्रसन्नता की प्राप्ति का नाम ही गीता है। समस्या से समाधान जिस
माध्यम से निकलता है उसका नाम गीता है। विषाद से प्रसाद की प्राप्ति गीता है। समस्या से समाधान जिसके माध्यम से निकलता है उसका नाम गीता है। और जो उस समाधान को निकालता है उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम गुरु है। आइए कुछ श्लोकों का पाठ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो। सन्न्यासस्य महाबाहो। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेशः। त्यागस्य च ऋषिकेशः। पृथक्केशिनिषूदन। पृथक्केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासम्। काम्यानां कर्मणां न्यासम्। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम्। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येकः। त्याज्यं दोषवदित्येके। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म। नात्याज्यम् इति चापरे। नात्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र। निश्चयं शृणु मे तत्र। त्यागे भरतसत्तमः। त्यागे भरतसत्तमः। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र। त्रिविधा संप्रकीर्तितः। त्रिविधा संप्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म। यज्ञदानतपः कर्म। नात्याज्यं कार्यमेव तत्। नात्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव। यज्ञो दानं तपश्चैव। पावनानि मनीषिणाम्। पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपितु कर्माणि। एतान्यपितु कर्माणि। सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ। कर्तव्यानीति मे पार्थ। निश्चितं मतमुत्तमम्। निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः। नियतस्य तु सन्न्यासः। कर्मणो नोपपद्यते। कर्मणो नोपपद्यते। मोहास्तस्य परित्यागः। मोहास्तस्य परित्यागः। तामसः परिकीर्तितः। तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यः कर्म। दुःखमित्येव यत्कर्म। कायक्लेशभयात् त्यजेत्। कायक्लेशभयात्यजेत्। सा कृत्वा राजसं त्यागम्। सा कृत्वा राजसं त्यागम्। नैव त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यः कर्म। कार्यमित्येव यत्कर्म। नियतं क्रियते अर्जुन। नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव। सात्यागः सात्विको मतः। सात्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्य कुशलं कर्म। न द्वेष्य कुशलं कर्म। कुशलेनानुषज्यते। कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो। मेधावी क्षिन्न संशयः। मेधावी छिन्न संशयः। नैदेयधृता शक्यम्।
देहवृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणां फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नातु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवान् मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः अर्जुन कहते हैं कृष्ण हे परमात्मा मेरी बहुत इच्छा है संन्यास लेने। कितने लोग हैं जो घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास लेना चाहते हैं? अभी हाथ तो उठाएंगे, मैं कहूँगा चलो अभी तो मेरे साथ चलो, कहेंगे महाराज अभी बेटे की शादी, बेटी की शादी, पढ़ाई लिखाई, घर मकान, अच्छा रुकिए सबसे इम्पोर्टेंट काम, बिल तो अपने नाम, अपने किसी के नाम लिखाओ, नहीं तो क्या होगा? मैं कहूंगा नहीं चल रहे हो, तब जो कुछ है वो वही आश्रम में दान कर देना। अरे बड़ा नमस्ते, आपका संन्यास आपको मुबारक हो, मुझे नहीं लेना है। संन्यास लेना भी है लेकिन संसार को साथ लेकर भी चलना है। अगर कहा जाए कि अभी से यही से उठो चलो और जरूरत नहीं है, बोले नहीं महाराज अभी वसीयत तो किसी के नाम किया ही नहीं है, एफडी तो एफडी में किसी को नॉमिनी अभी नहीं बनाया है, जो हर महीने म्यूचुअल फंड कट रहा है उसमें भी नॉमिनी नहीं बनाया किसी को, क्योंकि सब मेरे हाथ में रहे ना। तो ये सब जरा मैनेज कर लो तब संन्यास लेता हूं। तो संन्यास और संसार दोनों साथ साथ नहीं चलते। संन्यास लेना है तो फिर संसार को थोड़ी देर के लिए छोड़ना तो पड़ेगा। कृष्ण से अर्जुन कहते हैं हे अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण ये बताइए संन्यास और त्याग को मैं पृथक पृथक जानना चाहता हूं। संन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, संन्यास का अर्थ होता है सम्यक रूपेण न्यासा इति संन्यासा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने शिलान्यास किया है? शिलान्यास जानते हो ना, नींव पूजन, जहां 5-11 ईंट रख के पूजा करते हो, तो क्या कहते हैं? आज हमारे घर का शिलान्यास हुआ। तो वहां क्या किया आपने? पत्थर का ईंट का न्यास कर दिया,
शिलान्यास में क्या है? अगर न्यास को अलग करिए तो आपके जीवन में जो नींव पूजन है अथवा घर का पूजन है, तो आपने उस शिला का, उस पत्थर का न्यास कर दिया, अर्थात वहां पर ले जाकर रख दिया। ऐसे ही शिलान्यास और ऐसे ही संन्यास, बस न्यास में सम उपसर्ग लग गया है। न्यास के आगे सम उपसर्ग लग के संन्यास बन जाता है। सम माने होता है सम्यक, सम्यक अर्थात अच्छी तरह से, भली भांत तरह से। न्यास माने रखना अथवा छोड़ना। जिसने सब कुछ भली भांत तरह से जीवन को रख लिया है अथवा जीवन को छोड़ दिया है, उसी का नाम संन्यास है। इसको दूसरे अर्थों में, जिसने जीवन को सम्यक रूप से व्यवस्थित कर लिया है, उसी का नाम संन्यास है, उसी का नाम सन्यासी है। जीवन को भी सम्यक रूप से व्यवस्थित करने का मतलब है समय समय पर जीवन के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करते हुए एक बार आपके मन में आया, अब मेरा सारा कर्तव्य पूरा हो गया है, अब मुझे कुछ करना नहीं है, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल एक ही काम करना है। ऐसी वृत्ति का नाम संन्यास है, जहां केवल और केवल मुक्ति की इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा बचे ही नहीं। ऐसी स्थिति का नाम संन्यास है। जब आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो वहां आचार्य लोग, पंडित जी लोग आपको करन्यास कराते हैं, देखा होगा, हृदयान्यास कराते हैं। आप हृदय को छूते हैं, सिर को छूते हैं, शिखा को छूते हैं, हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, दिखाए उषट, कवचाय हूं, नेत्रताय उषट, अस्त्राय पट इत्यादि। वहां पर क्या किया? वहां पर आपने अपने कर माने हाथों को न्यास किया, छोड़ा, अलग अलग व्यवस्थित किया, उंगलियों को उंगलियों के साथ व्यवस्थित किया। आप हृदयान्यास करते हैं, हृदय आदि अंगों का न्यास करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, छोड़ते हैं। ऐसे ही संन्यास है। क्या मैं जीवन के समग्र व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके, जीवन को व्यवस्थित करने के पश्चात अब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उद्यत हो गया हूं कि नहीं? और जिस समय संन्यास की प्रबल इच्छा हो जाए, फिर कहते हैं आपके लिए संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस जीवन का सबसे मुख्य कर्तव्य है संन्यास। जब आप उपनिषद आदि पढ़ेंगे तो उस उपनिषद में कहा गया, जब व्यक्ति के भीतर प्रबल वैराग्य जागृत हो जाए तो संसार के सारे कर्तव्यों का त्याग करके वो भगवत मार्ग की ओर उन्मुख होकर संन्यास ले ले, उसको कोई दोष नहीं लगता है। वो सन्यासी यदि भगवत इच्छा से संसार का त्याग करके एकांत में जाकर संन्यास ग्रहण करके भजन करता है तो उसको सारे दोषों से, सारे कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन शर्त एक है कि फिर संन्यास लेकर अन्य किसी कामों में उलझे नहीं, बस केवल और केवल आत्मानुसंधान में ही अपने जीवन के सम्यक समय को व्यतीत करें। जहां है, जिस अवस्था में है, वहीं से उठकर को परिव्रजन करते हुए संन्यास की ओर गमन कर सकता है। ये श्रुति वेद का आदेश है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमने पूछा है संन्यास और त्याग क्या है? काम्यानाम कर्मणाम त्याग न्यासम
संन्यासम कवयो विदु। एक लाइन में अर्थ बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं अर्जुन कि काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है। जो हमारे जीवन के भीतर काम्य कर्म हैं उनको त्याग देना संन्यास है। दूसरे कुछ लोग कहते हैं सभी कर्मों के फल को त्याग कर देना त्याग कहलाता है। अर्थात स्त्री, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बंधु, घर द्वार, मकान, फैक्ट्री या अन्य जो हमारे साधन हैं, उन प्रिय वस्तुओं को उनमें आसक्ति न करते हुए प्रवृत्ति पूर्वक जीवन को त्याग करके निवृत्ति पूर्वक जीवन को ग्रहण कर लेना ही संन्यास है। जहां अब आपके लिए अन्य कोई कर्तव्य क्षेत्र नहीं रह जाता। अब आपके लिए एक ही कर्तव्य क्षेत्र है कि आप यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपासना के द्वारा अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हैं। अब आपके जीवन में अन्य कोई कर्तव्य क्षेत्र नहीं है। त्याग क्या है? बोले कर्मों के फलों की इच्छा न करना ही त्याग है। इसलिए त्याज्यम दोष एके कर्म प्रावुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ लोग कहते हैं हे अर्जुन, कर्म मात्र का जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों में विभिन्न प्रकार के दोष हो जाते हैं, तो इसलिए उन कर्मों को त्याग देना चाहिए। उन कर्मों से धीरे धीरे उपराम होते रहना चाहिए। आप जब कर्म करते हैं तो आपके कर्मों में बहुत प्रकार के दोष होते हैं, विभिन्न प्रकार की कमियां आती हैं। तो ऐसे आपके कर्मों को धीरे धीरे छोड़ते जाना। एक ही दिन में त्याग नहीं करना है, एक ही दिन में छोड़ने की इच्छा नहीं रखनी है, छूटता भी नहीं, बल्कि अपने कर्मों में होने वाला जो दोष है धीरे धीरे उनका त्याग कर देना, धीरे धीरे उनसे उपराम हो जाना, धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना आपके जीवन में त्याग को बढ़ाता है। अगर आप त्याग करना चाहते हैं एक दिन में नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे उनका त्याग, पुत्रों को उनकी जिम्मेदारी दे दें। कोई मकान दुकान है, धीरे धीरे उनको उनका कर्तव्य सिखाएं। धीरे धीरे वो अपने पैर पर जब खड़े हो जाए तो अपने आप को समेटना शुरू कर दें। अपना जीवन किसमें व्यतीत करें? यज्ञ में, स्वाध्याय में, दान में, व्रत में, सत्संग में। लेकिन महाराज यहां तो 80 साल हो गया और अभी भी जो चाबी है वो साड़ी में लटका के हम लोग घूमते रहते हैं। अरे भैया, वो चाबी एक न एक दिन बहू ले ही लेगी, तो मरने के बाद में उससे पहले जीते जी दे दो, वो भी खुश। अच्छा, देगा ही तो नौकर जरा साफ करके दे दो, कोई बात नहीं। एक बार बहू ने अपनी पीड़ा व्यक्त की महाराज। बोले महाराज, एक दिन सुबह हमारी सासू मां ने हमको बुलाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बहू इधर आओ। मैं गई, प्रणाम किया, बड़े लाड प्यार से बगल बैठाया, बड़ा स्नेह दुलार किया और निकाल कर चाबी का जो गुच्छा है वो मुझे पकड़ाया। बोले लो बहू, आज से घर की सारी जिम्मेदारी, सारे नौकर, सारे ताला चाबी तुम्हारे नाम। मैं तो बड़ी खुश हो गई महाराज। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोले जब वो कहीं
शाम को सत्संग में चली गई तो मैंने सोचा जरा अलमारी खोल के लॉकर देखें क्या है क्या रखा है। जब जाकर देखा तो उस अलमारी के लॉकर में हमको कुछ मिला नहीं, तो खाली चाबी हमको पकड़ा दिया। बोले लो अलमारी की चाबी आते तुम। तो महाराज ऐसा न करें, देना ही है तो धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारी समझाते हुए त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञ दान, श्लोक नंबर 5वां देखिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य विरोधः। ध्यान रखिए, आपके जीवन में कितना भी प्रबल वैराग्य हो जाए, लेकिन कभी भी यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये सब नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे यज्ञ दान और तप हमको करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, नियतस्य तु सन्यासा कर्मणो मोहोपद्यते मोहास्य परित्यागा आमशा परिकीर्तिता। और फिर भगवान यहां पर कर्म की बात करते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। इन 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कर्म करते हुए कई बार कर्ता भाव आ जाता है, उस कर्ता भाव का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 17, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धे यस्य न लिप्यते हत्वा पितैवान लोकान न हन्ति न निबध्यते। बहुत बड़ी बात है। यदि आपके भीतर कर्ता भाव नहीं है, यदि आपके भीतर मैं बना नहीं है, तो आप कितना भी घोर कर्म कर डालो, आपको आपका कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं बनेगा। बंधन कर्म में नहीं है, ध्यान रखिए। हम लोग कहते हैं ना, मेरे कर्म मुझे बांध के रखे। नहीं, कर्म बांध कर नहीं रखता। कर्म करते हुए जो कर्ता भाव है, मैं करता, मैं कर रहा हूं, ये जो मैं करने की भावना है, वो भावना आपको बांधती है। इसलिए जिसके भीतर कर्तापन दूर हो गया है, कर्तृत्व का अभिमान समाप्त हो गया है, वो पुरुष इस संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसको कोई दोष नहीं लगता। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, 3 प्रकार की चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और कार्य जो किया जाता है। इन तीनों चीजों से जो उपराम हो जाता है, धीरे धीरे कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं बनते। श्लोक नंबर 23 में भगवान कहते हैं, नियतम संग्रहितम अप्रेक्षमा कर्म यत् सात्विकम उच्यते। जो सात्विक कर्म है वो क्या है? बोले शास्त्र की विधि से किया हुआ कर्म, कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ कर्म और फल की इच्छा से रहित हुआ कर्म सात्विक कर्म। अगर आप कोई सात्विक कर्म करना चाहते हैं तो 3 चीज का ध्यान रखें। मैंपन, कर्तापन का त्याग कर दें और कर्म फल की इच्छा न रखे। ऐसा कर्म सात्विक कर्म होता है। उसके विपरीत राजसिक और तामसिक कर्म होते हैं। फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 30 में, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भया भये बंधन मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का, कर्तव्य और कर्तव्य का, भय और अभय का, बंधन और मोक्ष का यथार्थ रूप से ज्ञान रखती है, ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। अर्थात क्या करना है, क्या नहीं करना है, बंधन और मोक्ष क्या है, भय अभय क्या है, ऐसी समझ का नाम सात्विक समझ है।
और पुनः भगवान यहाँ पर कर्म का विस्तार करते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्या कर्म है उसका उल्लेख करते हैं। श्लोक नंबर 41 देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रयुक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैहि। ये जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबके अलग अलग कर्म हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म को करना चाहिए। वही कर्म उसके मुक्ति का, मोक्ष का हेतु बनता है। ब्राह्मण के कर्म क्या है? श्लोक नंबर 42, शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता और भगवान में श्रद्धा रखना, ये सब ब्राह्मण के कर्म हैं। शौर्य, तेज, क्षमा, धृति, युद्ध, दान, ईश्वर भक्ति, मंदिर आदि का निर्माण, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। अब मैं इसको विस्तार नहीं कर रहा हूं, खाली संकेत कर रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग देखिएगा। जो वैश्य है, वैश्य के क्या कर्म है? तो खेती करना, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, खेती करना, गायों का पालन करना। ध्यान रखिए, जिनके पास भी धन है, लक्ष्मी ने आप पर कृपा की है, आप गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए अपने धन का कुछ अंश जरूर दान करिए। ये धन जिनके पास भी धन है, उनका ये कर्तव्य भगवान यहां पर उपदेश कर रहे हैं। खेती, गौपालन, क्रय विक्रय करना। आप अगर खरीदते हैं और बेचते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन उस आपके क्रय विक्रय में कुछ अंश दान के लिए भी जाना चाहिए। न दशांश दान कर सके तो कम से कम कुछ अंश तो आप दान जरूर करें। क्रय करिए, विक्रय करिए, लेकिन जो आपको मुनाफा मिलता है, उस मुनाफे से दान, धर्म, गौपालन, मंदिर, मठ, आश्रम, गुरु, संत, ब्राह्मण, इनको कुछ दान करिए। और जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, उनके क्या कर्म हैं? बोले परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो चतुर्थ वर्ण अर्थात शूद्र वर्ण, उनका कर्म है सेवा करना। सेवा करके वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। जो लोग अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं अर्जुन, उनको जरूर सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने धर्म का त्याग करते हैं, वो अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, श्लोक नंबर 55 देखिए, भक्त्या मां जानाति यावान शास्त्रता तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। जो लोग मेरी पराभक्ति करते हैं, वो लोग मुझे यथार्थ रूप से जानते हैं और अहंकार का त्याग करके मेरा भजन करते हैं। अंदर बैठकर मैं ही उनको चलाता हूं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 61, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस पर आप निशान लगा सकते हैं। हे अर्जुन,
सभी प्राणियों के भीतर मैं ही अंदर में बैठकर उनको यंत्र की भांति चला रहा हूं। अंदर बैठकर मैं ही प्रेरणा देता हूं। कुल प्रेरक रघुवंश विभूषण, मेरे बिना उनके जीवन में कोई भी कार्य संपादित नहीं है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, बहुत शरणागति का इंपॉर्टेंट श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, सभी व्यक्तियों को सम्यक प्रकार से सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की शरण में जाकर, भगवान की शरण में जाकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? श्लोक नंबर 65, मन मना हो मत भक्ता मद्यादि माम नमस्कुरु माने वैसे सत्यम से प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, अपना मन मुझको दे दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो, तुम्हें सब कुछ मुझसे प्राप्त होगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सब तुम्हें मिलेगा। सत्य की प्रतिज्ञा लेकर जो जीवन का आचरण करते हैं वो मेरे प्रिय हैं, मैं उनको अपना मानता हूं। और ये श्लोक नंबर 66 अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, 18वें अध्याय का मानो प्राण है। भगवान कहते हैं अर्जुन, सब कुछ छोड़कर जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं बोलूंगा आप इसको जरा दोहराइए। श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, जो सभी धर्मों का त्याग करके, सभी कर्तव्यों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उनको मुक्त कर देता हूं। उनको कभी शोक नहीं करना चाहिए। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अंतिम उपदेश चल रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिए। सारे चीजों के कर्तव्यों का त्याग करके जो एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, मैं उसे पापों से मुक्त कर देता हूं। उसने जीवन में जितने भी पाप किए हों, वो सारे पाप एक क्षण में मुक्त करके उसको मैं सर्वथा पाप रहित करके शुद्ध सात्विक बना देता हूं। शोक मोह और संताप से दूर करके उसको मुक्त कर देता हूं। जीवन में कुछ भी पाप हो गया हो, भगवान की शरण में जाओ, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध, ये गलती हो गई है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो आ जाता है, मैं उसको सर्वथा शोक रहित करके मुक्त कर देता हूं, पाप रहित कर देता हूं। मैं कभी पाप में संलिप्त था, ये व्यक्ति भगवान के सामने जाकर स्वीकार करके दोबारा कभी ऐसा पाप ना हो, ये संकल्प कर लेना, आपको सर्वथा सभी कर्मों और पापों से मुक्त कर देगा। ये भरोसा कृष्ण पर रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरी इस गीता का जो उपदेश करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वो हमारे अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन इस गीता का उपदेश जिस व्यक्ति के भीतर भगवान की भक्ति ना हो, तप ना हो, संयम ना हो, भक्ति ना हो, उसको नहीं करना चाहिए। इदम पे ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अभक्तों को, असंयमियों को गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारी गीता का पठन पाठन करते हैं, उपदेश करते हैं, उससे बढ़कर इस संसार में कोई मुझे प्रेम देने वाला और काम नहीं है। तो
तो हम लोग तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने सबसे प्रिय काम हम लोगों को दे रखा है। तो श्लोक नंबर देखिए 69। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न चले तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस भूमि पर अन्य मुझे प्रसन्न करने वाला और कोई काम न है न होगा। बोले वो काम क्या है? बोले अधश्येते या इमं धर्म्यं संवादम्। इस संवाद को जो पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, ज्ञान यज्ञ, ध्यान रखिए, जो इस ज्ञान यज्ञ को आयोजित करते हैं, जो इस ज्ञान यज्ञ को करते हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टाचामिति में मति। श्लोक नंबर 70 देख लीजिएगा। जैसे यहां पर इस आश्रम परिसर में ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, भगवान कहते हैं गीता के ज्ञान यज्ञ से पढ़कर आयोजन करने वाला कोई और मुझे प्रसन्न करने वाला काम, जो ऐसा काम ज्ञान यज्ञ को आयोजित करने का करते हैं, वो मेरे बड़े प्रिय हो जाते हैं। जो ज्ञान यज्ञ कराते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, जो सुनते हैं वो भगवान को प्रिय लगते हैं, और जो सुनाते हैं बोले वो तो हमारे हृदय ही हैं, क्योंकि वो लोगों के भीतर हमारी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। इस संसार में मुझे प्रसन्न करने का इससे बढ़कर और कोई कर्म है नहीं। श्रद्धावान तु यश शृणुयात यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् या पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा से ओतप्रोत होकर दोष दृष्टि को समाप्त करके गीता का श्रवण करेगा, वो पापों से मुक्त होकर मेरा प्रिय बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में कुछ ना कर सको तो 2 श्लोक 5 श्लोक का पाठ नित्य गीता का आप कीजिए। आज गीता के विश्राम दिवस में आप संकल्प कर लीजिए। भगवान कहते हैं कश्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ तो ये काग्रेण चेततः कश्चित् ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इस संसार में गीता के अतिरिक्त काम नहीं है। ये बताओ, मैंने तुमको इतना ज्ञान सुनाया, अभी तुम्हारा अज्ञान नाश हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ये प्रश्न अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन, तेरा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब अर्जुन क्या कहता है? मेरे भाई बहन, जितने भी श्रोता है भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु, भले आज मेरा ज्ञान नष्ट न हुआ हो, लेकिन हे परमात्मा, कृपा करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक न एक दिन मैं अपने जीवन में इस बात का अनुभव कर सकूं कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूं। ऐसी अनुभूति मेरे जीवन की हो जाए, जैसे अर्जुन कहता है श्लोक नंबर 73, 73 नंबर श्लोक में। अर्जुन उवाच नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धः नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धः त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मैं अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। अब मेरे जीवन में कोई भ्रम नहीं बचा। तो जो भी इस गीता ज्ञान यज्ञ को तत्परता पूर्वक श्रवण किए, आयोजित किए, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं भी भगवान से कामना करता हूं कि
आपके जीवन से भी अज्ञान समाप्त हो, आप मुक्त हो, आपके जीवन में मोक्ष आ जाए, आपका संदेह समाप्त हो जाए, ऐसे भगवान आपके ऊपर अनंत अनंत कृपा करें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया, इसका स्मरण कर करके हमारा जो रोमांच है, हृदय है, इंद्रियां हैं, वो अत्यंत स्फुरित हो रही हैं, हर्षित हो रही हैं। मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूं। और ऐसे गीता का स्मरण जो करेगा, अर्जुन का, कृष्ण का स्मरण जो करेगा, उसके जीवन में श्री, ज्ञान, विद्या, विजय, विभूति उसको अवश्य प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 78 का पाठ करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण, धनुर्धारी अर्जुन, वहां पर श्री, विजय, विभूति और नीति हमेशा रहते हैं, ऐसा हमारा मत है, ऐसी भगवान की कृपा है। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार आज यहाँ पर 3 सत्रों में 18 दिनों में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का जो विश्राम दिवस है, गीता आज यहाँ पर विश्राम देती है, पूरी नहीं होती, खत्म नहीं होती, विश्राम होती है। हम इस गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने वाले पूज्य श्री मिश्र जी के प्रति, गुरु जी के प्रति, माता जी के प्रति, पीयूष जी के प्रति, आश्रम परिवार के समस्त भक्तों के प्रति अपनी मंगल कामना देते हैं। भगवान आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और आपके मनोरथ की सिद्धि करें, आपकी कामना, आपकी इच्छा पूरी हो, आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करता हुआ ये वाणी भगवान को भी समर्पित करता हूं। जो कुछ अच्छा लगा हो आप अपने साथ ले जाइएगा, जो कुछ अच्छा न लगा हो यहाँ पर दक्षिणा के रूप में छोड़ जाइएगा। जो कुछ अच्छा लगा वो गुरु परंपरा से प्राप्त हमारे गुरुजनों की और भगवान की वाणी का प्रताप है, मेरा अपना कुछ नहीं। और यदि कुछ अच्छा न लगा हो तो मेरी त्रुटि है, मेरा दोष है, मेरा प्रमाद है, उसमें परमात्मा और गुरु परंपरा की कोई दोष नहीं है। मेरी अज्ञानता और मेरी अशुद्धि, मेरे प्रमाद के कारण कोई दोष हुआ हो तो भगवान के चरणों में मैं क्षमा करता हुआ, क्षमा मांगता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूं। सभी के प्रति धन्यवाद देता हूं। आश्रम परिवार के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे भगवान की वाणी गायन करने का अवसर दिया। ऐसे अवसर भगवान बार बार देते रहे, ऐसी पराम्मा भगवती के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। आने वाले सभी भक्तों के जीवन में भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़े, ऐसी कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूं। 3 बार आप सभी लोग बोलेंगे, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। भगवान की वाणी भगवान को समर्पित। अगर कोई अशुद्धि, कोई त्रुटि हुई हो तो भगवान क्षमा करें। और भगवान के चरणों में वहां पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। और पुनः आप सभी के प्रति, इस आश्रम के संस्थापक, इस आश्रम को सुंदर रूप देने वाले, सम्यक रूप से अपना जीवन सनातन संस्कृति, पर्यावरण, समाज के लिए समर्पित करने वाले आदरणीय गुरु जी के प्रति, माता जी के प्रति साधुवाद देता हुआ धन्यवाद भी देता हूं।
शुभकामना और आशीर्वाद भी देता हूं। आपके जीवन में ऐसे ही सन्मार्ग और परोपकार का कार्य होता रहे। मैं इस व्यास वृत्ति से ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप ऐसे धर्म का आयोजन बार बार करते रहे। भगवती ऐसी आपको शक्ति और संबल प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।